बताने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी जानें दे देंगे लेकिन आपका साथ छोड़ करके नहीं जाएंगे। हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे मगर आपका साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। तब हजरत अब्बास जो 4 भाई मैदान करबला में थे सामने आके बोले, भाई वो दिन खुदा हमारे सामने कभी ना लाए जो आपको तन्हा छोड़ के चले जाएं। मेरे भाई वो दिन मेरे लिए हमारे लिए जिंदगी में कभी ना आए कि हम अपने भाई को जंगल में छोड़ के चले जाएं। एक भाई बोला मैं आपके आगे से लड़ूंगा, एक भाई बोला मैं आपके पीछे से लड़ूंगा, एक भाई बोला मैं आपके दाहिने से लड़ूंगा, एक भाई बोला मैं आपके बाएं से लड़ूंगा। हम अपने ऊपर तीरों को लेंगे लेकिन आप तक तीरों को पहुंचने नहीं देंगे। सलाम हो हुसैन तेरे तमाम भाइयों को। ऐसी मोहब्बत, अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास अलंबरदार जब मैदान करबला में जाने की तैयारी कर रहे थे, वो हजरत अब्बास हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत अता फरमाई थी हजरत अब्बास को कि आप पैर के नाखून से पत्थर पे दुश्मन का नाम लिख दिया करते थे। इतने ताकतवर थे। ऊंट का कोहान कितना ऊंचा होता है, आपने देखा होगा ऊंट कितना ऊंचा होता है, और उसका कोहान बीच में जो उसकी पीठ पे उठी हुई जगह होती है उसे कोहान कहते हैं। कितना ऊंचा होता है। इतने लंबे थे हजरत अब्बास कि ऊंट के बराबर में खड़े होकर के ऊंट के कोहान पे अपना हाथ रख दिया करते थे। ऐसा जवान भाई मशकीज़ा उठा करके मैदान करबला में जाने की तैयारी कर रहा है। मेरे इमाम ने रोक लिया, मेरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे लश्कर के सिपह सालार हो। मेरे भाई तुम ही तो मेरे लश्कर को ट्रेनिंग देने वाले हो। मेरे भाई तुम ही तो हो जो मेरे लश्कर की सिपह सालारी कर रहे हो। और तू ही तो अपने भाई हुसैन की कमर की रीढ़ की हड्डी है, तू ही तो हुसैन की ताकत है, तू कहाँ जा रहा है? हजरत अब्बास ने कहा, भाई अभी इन यजीदियों को ये पता नहीं है कि अली की ताकत क्या है। मेरी रगों में भी अली का खून दौड़ रहा है, मेरे जिस्म में भी अली शेर खुदा की ताकत है। मैं अभी जाता हूं और इन यजीदियों को दिखाता हूं कि अली के घर का कोई भी बच्चा हो, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। कहते मैं अभी जा रहा हूं और इन जालिम यजीदियों को अभी दिखा के आता हूं, और मैं अपनी भतीजी सकीना के लिए पानी लेने जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने कहा, मेरे भाई तू ही तो मेरे लश्कर का सिपह सालार है। मशकीज़ा लिया और लेकर के अपने घोड़े पे सवार हुए और मैदान करबला की तरफ गए। हजरत अब्बास ने जब अपनी तलवार को चलाया था, हजरत अब्बास की तलवार यजीदियों को काटते हुए नहरे फुरात पे पहुंच गए। आपने मशकीज़े को पानी को मशकीज़े में भरा और आपने अपनी सवारी को इशारा किया, लेकिन सवारी ने पानी पीने से इनकार कर दिया। जिसका आका प्यासा हो उसकी सवारी पानी कैसे पी सकती है? हजरत अब्बास ने पानी को चिल्लू में लिया, सकीना की सूरत निगाहों के सामने आ गई, पानी दरिया में डाल दिया। मैं कहता हूँ वो पानी कितना बदकिस्मत था जो हुसैन के कबीले के, हुसैन के खानदान के लबों तक नहीं पहुंच पाया। सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल, सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल। पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में, आज पानी हुसैन को तलाश कर रहा है, मेरा हुसैन पानी को तलाश नहीं कर रहा था। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास ने मशकीज़े को उठाया और आप अपने खेमे की तरफ आ रहे थे। इधर शिम्र ने ऐलान कर दिया, लोगों ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, इसलिए यजीदियों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। अगर एक कतरा भी हुसैन के खेमे में पानी का पहुंच गया तो नतीजा कहरे जुलजलाल की शक्ल सूरत में नजर आएगा। चारों तरफ से घेर लो हुसैन के भाई को। चारों तरफ से घेर लिया हजरत अब्बास को। हजरत अब्बास एक हाथ से मशकीज़ा पकड़े हुए हैं और एक हाथ से तलवार चला रहे हैं। हजरत अब्बास को पीछे से एक जालिम ने ऐसा वार किया कि एक बाजू एक शकी की तलवार से कट जाता है, मशकीज़ा दूसरे हाथ में संभाल लेते हैं, दूसरा बाजू भी आपका एक शकी की तलवार से कट गया। मशकीज़े के तस्मे को अपने दांतों से दबा लिया है। नजर है उस खेमे पे जहां सकीना पानी की सदाएं दे रही हैं कि देखो मेरे चचा पानी लेके आ रहे हैं, अब कोई प्यासा नहीं रहेगा खेमे में। हजरात शिम्र ने कहा, लोगों चारों तरफ से तीर बरसाने शुरू कर दिए जाएं। चारों तरफ से तीर आ रहे थे, एक तरफ से तीर आए, हजरत अब्बास अपनी कमर को आगे बढ़ा दे लेकिन मशकीज़े को बचा ले, दूसरी जानिब से आए तो इस मशकीज़े को इस साइड में कर ले, और सारे तीर तकरीबन 100 से ज़्यादा तीर हजरत अब्बास की पीठ पे लगे हुए थे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो मशकीज़ा था, यजीदियों के तीर जब मशकीज़े में लगे पानी ज़मीन पे गिरा और पानी ज़मीन में जज्ब हो गया। हजरत अब्बास घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे। या अखी अदरिकनी, ए मेरे भाई, भाई भाई दुनिया से जा रहा है, अपने भाई को संभालो।
तारीख बताती है हुसैन के कानों में जब ये आवाज पहुंची थी, हुसैन के जिस्म में कपकपी तारी हो गई, खेमे के सुतून हिलने लगे। जवान भाई निगाहों के सामने हजरत इमाम हुसैन घोड़ा दौड़ा करके मैदान करबला में आए। मेरे इमाम ने अपने भाई के ऊपर नजर डाली तो तड़प के रह गए, मेरे इमाम, मेरे भाई तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई। ए मेरे भाई, अब तेरे बाद मेरे लश्कर का सिपह सालार कौन होगा? ए मेरे भाई, अब तेरे बाद मेरे लश्कर को ट्रेनिंग कौन देगा? ए मेरे भाई, अब तेरे बाद तेरे भाई हुसैन को कौन संभालेगा? हजरत अब्बास कहते, मेरे भाई मैं चंद बातें आपसे करना चाहता हूँ। हुसैन ने अपने भाई को अपने हाथों पे उठा लिया। बोल मेरे भाई क्या है? हजरत अब्बास ने कहा, मेरे भाई मेरी बच्ची सकीना से कहना कि वो अपने चचा को माफ कर दे, उसका चचा उसके काम ना आ सका। हजरत अब्बास कहते हैं, सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने अपने बाजू कलम करा दिए। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया। हुसैन ने अपने भाई को उठाया। अल्लाह अकबर। 38 साल 22 साल बड़े थे इमाम हुसैन हजरत अब्बास से। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जब हजरत अब्बास मैदान करबला में थे तो 38 साल की उम्र थी हजरत अब्बास की। इमाम हुसैन अपने भाई से 22 साल बड़े थे। अल्लाह अकबर। जवान भाई को हुसैन ने उठाया। तारीख बताती है कि हुसैन अपने भाई को जब उठा के ला रहे थे तो 2-3 जगह बैठते हुए आए, सीने से लगाए भाई का सीना। हजरात इमाम हुसैन अपने भाई को जब उठा के लाए तो सकीना के सामने ला के रख दिया। बेटी सकीना, देख तेरा चचा आया है, जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के आया है। ऐ मेरी बेटी सकीना, तेरे चचा ने ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं छोड़े हैं बल्कि शहादत के हाथ में छोड़े हैं। ऐ मेरी बेटी सकीना, देख तेरा चचा आया है। हजरत सकीना की उम्र छोटी है। हजरत अब्बास के सरहाने आके बैठ गईं और आकर के थोड़ी देर सर हिलाती हैं। उसके बाद कहती हैं, चचा इतना नाराज हो गए आप? चचा इतना रूठ गए आप? चचा इतना खफा हो गए आप अपनी भतीजी से? चचा एक बार कह दो कि मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, ताकि प्यासी सकीना की रूह को करार आ जाए। सकीना बार बार कह रही थी, चचा जान पलट आओ, तुम्हें मेरी कसम, फिर न मांगेगी कभी बाली सकीना पानी। हुसैन ने अपनी बच्ची को सब्र और रजा के गहवारे में पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। ये कैसा इम्तिहान है करबला के मैदान में। जवान भाई का जिस्म निगाहों के सामने है, भांजों के जिस्म निगाहों के सामने है, दोस्तों के जिस्म निगाहों के सामने है, गुलामों के जिस्म निगाहों के सामने है। ऐसे आलम में मेरा हुसैन सब्र कर रहा है। ऐसे आलम में मेरा हुसैन सब्र और इस्तिकलाल का पहाड़ बन के खड़ा है। सलाम हो हुसैन तेरी इस्तिकामत को, सलाम हो हुसैन तेरे सब्र को। मेरे इमाम मैदान करबला में से अपने भाई अब्बास को उठा के लाए। अली अकबर फिर आ गए, बाबा मुझे इजाज़त क्यों नहीं मिल रही मैदान करबला में जाने की? हजरत ज़ैनब से इमाम हुसैन कहते हैं, बहन ज़ैनब फैसला करो। हजरत ज़ैनब से अली अकबर ने कहा, अम्मी शहरबानो इसी खेमे में हैं, मेरी फूफी अम्मी शहरबानो की तरफ से तो इजाज़त मिल गई है, आप भी इजाज़त दे दो। इमाम हुसैन की बीबियाँ उम्मे लैला भी मैदान करबला में थी, उम्मे रुबाब भी करबला में थी, हजरत शहरबानो भी करबला में थी। ये बीबियाँ इमाम हुसैन की मैदान करबला में थी। हजरत शहरबानो अगरचे सौती ही माँ सही, लेकिन प्यार बहुत करती थी हजरत अली अकबर से, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था। सबसे इजाज़त मिल गई। हजरत ज़ैनब से इजाज़त मांग रहे थे। हजरत ज़ैनब कह रही थी, कैसे तुझे जाने की इजाज़त दे दूँ? तुझे देखती हूँ तो नाना मुस्तफ़ा की सूरत निगाहों के सामने आ जाती है। मेरे बेटे तू आराम कर। तब हजरत अली अकबर ने अपनी फूफी ज़ैनब को एक वादा याद दिलाया था। वही वादा जो मैंने तकरीर में शुरू में कहा था कि जब नबी ने ख़ानदान वालों को दावत दी थी तो नबी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया था तो सब घर वालों ने इनकार किया था। एक बच्चे ने कहा था, या रसूल अल्लाह मैं आपका साथ दूंगा। वो बच्चे अली शेर खुदा थे। अली शेर खुदा जब दुनिया से जा रहे थे तो अपने सारे बेटों को ये पैगाम दे के गए थे, देखो मैंने नबी का साथ देने का जो वादा किया है उस पे तुम कायम रहना और नबी की शरीयत पे अमल करते रहना, और ये मेरा पैगाम है मेरे तमाम बेटों के लिए। अल्लाह अकबर। जो हाँ की थी नबी की हाँ में हाँ मिलाई थी मौला अली शेर खुदा ने।
अली अकबर कहते हैं फूफी ज़ैनब मैं